ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान से पुलवामा हमले का चुन चुनकर बदला ले रहा है, लेकिन बीती रात जो हुआ उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान अब भारत का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। हालांकि पहले से ही तनाव था दोनों के रिश्तों में, लेकिन क्या कुछ मौजूदा स्थिति इस वक्त बनी हुई है। सर, जिस तरीके से कल रात अटैक होता है, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आते हैं, ड्रोन्स आते हैं, फाइटर जेट्स आते हैं, लेकिन उसको काउंटर अटैक करता है, उसको मार गिराता है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। उस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत क्या है, जिसको S-400 कहा जाता है, सुदर्शन चक्र, और कहा जा रहा है कि अगर भगवान श्री कृष्ण का चक्र देखना है तो S-400 को देख लिया जाए। देखिए, हम दो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान का जो वेपन सिस्टम है, चाहे मिसाइल्स हो चाहे ड्रोन्स हो, वो जब हमको अटैक करते हैं उससे कैसे बचना है। दूसरा कि हम ऑफेंसिव मोड में अपने मिसाइल सिस्टम से, बाकी वेपन प्लेटफॉर्म से कैसे पाकिस्तान को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो एक है डिफेंसिव मेजर, अपने को बचाना, दूसरा ऑफेंसिव मेजर, दुश्मन पे कैसे चोट करना। तो आप S-400 जिसको ट्रायम्फ कहा जाता है, जिसको हिंदुस्तान में अब सुदर्शन कहा जाता है, उसका एम है कि जितने भी दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म्स हैं, एयर प्लेटफॉर्म से आएंगे, उनको ध्वस्त करना, उनसे देश को बचाना। और जो ऑफेंसिव है, आप हार्पी ड्रोन्स की बात कीजिए जो इजराइल से है, आप आकाश की बात कीजिए, पृथ्वी की बात कीजिए, नाग की बात कीजिए, अग्नि की बात कीजिए, अग्नि फैमिली सीरीज़, अग्नि 5-6 की अब तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये है ऑफेंसिव मोड है, ये है कि दुश्मन के टारगेट को जाके ध्वस्त करना। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज़ ये समझनी है कि अब पूरे विश्व भर में क्या ये उदाहरण दिया जाएगा कि इजराइल का आयरन डोम हम भूल चुके हैं, अब नसीहत ये दी जाएगी, उदाहरण ये दिया जाएगा कि अगर कोई भी दुश्मन हमला करेगा तो भारत की S-400 के तहत बदला लिया जाएगा। कोई भी दुश्मन का, जैसा मैंने कहा, एयर प्लेटफॉर्म से कोई भी वेपन सिस्टम आएगा उसको S-400 न्यूट्रलाइज कर सकता है। S-400 600 किलोमीटर तक का ट्रैक करता है। 600 किलोमीटर और अप टू 400 किलोमीटर्स वो किसी भी टारगेट को, ऑन इनकमिंग टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कितने टारगेट? ऑन इनकमिंग टारगेट 36 टारगेट्स को एट ए टाइम वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। और जैसा मैंने कहा कि उसका रेंज है, ये मतलब इंटरसेप्ट करने का 400 किलोमीटर्स। तो पाकिस्तान का तो मोस्ट ऑफ द टारगेट्स हमारे रेंज में है, और इसीलिए आप देख रही हैं कि कल रात को जो भी ये वारदात हुआ है उसमें S-400 100% खड़ा उतरा है, 100%। आपने जैसे बताया कि भारत हमेशा तैयार रहता है दुश्मनों पर अटैक करने के लिए, लेकिन ये भी बताइए 1971 के बाद भारत कैसे, कितना मजबूत हुआ है दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए, और पाकिस्तान इस वक्त कितना मजबूत है, क्योंकि वो लगातार हमला तो कर रहा है और उसे भी पता है कि उसके पास इतनी मजबूती नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये दो सवाल का जवाब। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1971 के बाद क्या परिवर्तन आया हिंदुस्तान में? एक यदि शेर को आप पिंजरे में डाल दीजिए तो शेर क्या करेगा? भारत जो वीरों का देश है, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, ऐसे ऐसे हमारे देश में वीर हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान, आप उसको सेना को कैद में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान पे गोली का जवाब देने के लिए दिल्ली से परमिशन चाहिए। आप पुराने सरकारों ने कर्नल पठानिया मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए एंटनी जो रक्षा मंत्री है उसको जेल भेज दिया। तो क्या चरित्र है देश का? इसका मतलब पाकिस्तान को आप संदेश दे रहे हैं, तुमको जो करना करो, हम खाली कहेंगे कि हम इसकी निंदा करते हैं, बस। 26/11 के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ने जब मनमोहन सिंह से पूछा था कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान ने हरकत किया, आपने क्यों नहीं सजा दी पाकिस्तान को? तो उन्होंने कहा एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाता। एयर चीफ ने परमिशन मांगा था कांग्रेस सरकार से कि हमको, आई एम रेडी फॉर एक्शन, मुझे अनुमति दी जाए, क्यों नहीं दिया गया? आप इस तरह से एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिएगा। सेना वही है जो कांग्रेस टाइम में थी, सेना वही है। अभी परफॉर्मेंस फर्क क्या है? पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल लीडरशिप। जब मोदी जी हर एक दिवाली में जाके सेना के साथ टाइम बिताते हैं, इसका मतलब है वो संदेश दे रहे हैं। इससे बढ़िया मोरल बूस्टिंग क्या होगा? हम बिहार के रहने वाले हैं, जब हमको छुट्टी मिलता था तो हम छुट्टी में कहाँ जाते थे? परिवार के साथ, दिवाली, होली, इसमें छठ, इसमें जाते थे। किसके साथ? दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जाते थे। मोदी जी जब दिवाली में सेना के साथ समय बिताते हैं, इसका मतलब संदेश बहुत साफ है, मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ। तो आप सोचो कि मोराल फौज का कितना जाएगा। और जैसा मोदी जी ने कहा कि हम तुम्हें ऑपरेशनल फ्रीडम, पहले क्या होता था जम्मू एंड कश्मीर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ गई,
यूजिंग एक्सेसिव फोर्स। व्हाट डू मीन बाय एक्सेसिव फोर्स? क्या बकवास है ये? दुश्मन का एक ही ट्रीटमेंट है, किल हिम, जस्ट किल हिम। तो एक्सेसिव फोर्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सेसिव फोर्स। लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने एक्सेसिव फोर्स का नहीं इस्तेमाल किए थे। आप महाभारत में देखिए, मरते समय भीष्म ने क्या कहा था भीष्म पितामह ने कि केशव ये बताइए कि पांडवों ने जो किया वो धर्म था? तो उन्होंने कहा धर्म तो उसी दिन खत्म हो गया था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, खत्म। जिस समय आपने लालागिरी में मारने की कोशिश की, धर्म खत्म। तो अनैतिक खूब तुम हो गए तो सठम साठम समाचरित, जैसा हो गए वैसा जवाब देंगे। मोदी जी का यही है चरित्र। लगातार वहां से हमले हो रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से लगातार जारी है और यही वजह है कि भारत की जय जयकार हो रही है। तो दुनिया भर में इस वक्त चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग चल रही है उसकी तमाम अपडेट आपको बताते रहेंगे लगातार। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।